द्वितीय वंशावली अध्याय 6। तहु सलोमन कहिले, सदाप्रभु घोर अंधकार बास करिवे बोली कहिअछन्ति, मात्र मु तुम्भ पई एक बासगृह और तुम्भर सदाकाल बास निमंते एक स्थान प्रस्तुत करिअछि। तहु राजा मुख फेराई इस्राएल समग्र समाज को आशीर्वाद कले। पुणी इस्राएल समग्र समाज ठिया हेले, आउ से कहिले, सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर धन्य। से आपणा मुखरे मो पिता दाऊदंकु एही कथा कहिथिले ओ आपणा हस्तरे ताहा सफल करिअछन्ति। जथा आम्भे आपणा लोकमानंकु मिस्र देशरु बाहर करी आनिबा दिनठारु आम्भ नाम स्थापनार्थे गृह निर्माण करिया पई इस्राएल समुदाय वंश मध्यरु कौनसी नगर मनोनीत करिनाहु। केबा आम्भ लोक इस्राएल अग्रणी हेबा पई कौनसी लोक मनोनीत करिनाहु, मात्र आम्भे आपणा नाम स्थापनार्थे जेरुसालेम को मनोनीत करिअछु ओ आम्भ लोक इस्राएल अध्यक्ष हेबा पई दाऊद को मनोनीत करिअछु। सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर नाम उद्देश्य रे गोटे गृह निर्माण करियाकू मो पिता दाऊदंकर मनस्थ थिला। मात्र सदाप्रभु मो पिता दाऊदंकु कहिले, आम्भ नाम उद्देश्य रे एक गृह निर्माण करियाकू तुम्भर मनस्थ अछि। तुम्भर एही मनस्थ करिबा उत्तम, तथापि तुम्भे सेही गृह निर्माण करिबो नाही, मात्र तुम्भ औरस जात तुम्भ पुत्र आम्भ नाम उद्देश्य रे गृह निर्माण करिबो। पुणी सदाप्रभु आपणर उक्त एही कथा सफल करिअछन्ति, कारण सदाप्रभुंक प्रतिज्ञानुसारे मु आपणा पिता दाऊदंक पदरे उत्पन्न ओ इस्राएल सिंहासन रे उपविष्ट होई इस्राएल परमेश्वर सदाप्रभुंक नाम उद्देश्य रे सेही गृह निर्माण कली। आउ मु तहिरे इस्राएल संतानगण सहित सदाप्रभुंक कृत नियमर आधार सिंधुक स्थापन करिअछि। अनंतर से इस्राएल समस्त समाज साक्षात रे सदाप्रभुंक यज्ञवेदी सम्मुखरे आपणा हस्त विस्तार करी ठिया हेले। कारण सलोमन 5 हाथ दीर्घ और 5 हाथ प्रस्थ और 3 हाथ उच्च एक पितलमय मंचा निर्माण करी प्रांगणर मध्यस्थल रे रखिथिले। आउ से तही उपरे ठिया होई समस्त इस्राएल समाज सम्मुखरे आंठुपाती स्वर्ग आड़े आपणा हस्त विस्तार करी कहिले, हे सदा प्रभु इस्राएल परमेश्वर, स्वर्ग रे किबा पृथ्वी रे तुम्भ तुल्य परमेश्वर केही नाही। तुम्भर जो दास माने सर्वांतकरण सहित तुम्भ सम्मुखरे गमनागमन करती, तुम्भे सेमानक प्रति नियम और दया पालन करथाओ। तुम्भे आपणा दास मो पिता दाऊदंकु जहा प्रतिज्ञा करथिलो ताहा पालन करिअछ। हाँ, तुम्भे आपणा मुखरे कहिथिलो, पुणी आजी आपणा हस्तरे ताहा सफल करिअछ। तुम्भे मो पिता आपणा दास दाऊदंकु कहिथिलो, तुम्भे आम्भ सम्मुखरे जेपरि गमनागमन करिअछ, सेहीपरि तुम्भ संतान माने जेबे आम्भ व्यवस्थानुसारे गमनागमन करियाकू आपणा आपणा पथरे केवल सावधान हेबे, तेबे इस्राएल सिंहासन रे उपविष्ट हेबा पई आम्भ दृष्टि रे तुम्भ वंशरे लोकर अभाव नहिबो। एतु हे सदा प्रभु इस्राएल परमेश्वर, तुम्भे आपणार सेही प्रतिज्ञा सफल कर। एतु हे सदा प्रभु इस्राएल परमेश्वर, तुम्भ दास दाऊदंक प्रति उक्त तुम्भर वाक्य दृढ़ हेउ। मात्र परमेश्वर कौन पृथ्वी रे मनुष्य मानक संगरे नितांत बास करिवे? देख, स्वर्ग और स्वर्गर उपरिस्थ स्वर्ग तुम्भकु धारण करी न पारे, तेबे आम्भ निर्मित एही गृह कौन पारिबो? तथापि हे सदाप्रभु मोर परमेश्वर, तुम्भ दास तुम्भ सम्मुखरे जो काकुक्ति और प्रार्थना निवेदन करुअछि ताहा शुणिया पई तुम्भे आपणा दासर प्रार्थना और विनती रे मनोयोग कर। तुम्भे जेउ स्थान रे आपणा नाम स्थापन करिबो बोली कहिअछ, सेही स्थान अर्थात एही गृह प्रति तुम्भर चक्षु दिवारात्र मुक्त थाउ। एही स्थान अभिमुखरे तुम्भर दास जहा प्रार्थना करिबो ताहा शुण। पुणी एही स्थान अभिमुखरे तुम्भर दास और तुम्भ लोक इस्राएल प्रार्थना कले तुम्भे सेमानक विनती रे मनोयोग कर। हाँ, तुम्भे आपणा निवास स्थान स्वर्गरु ताहा शुण और शुणी क्षमा कर। केही आपणा प्रतिवासी विरुद्ध रे पाप कले जेबे ताहाकु शपथ कराइबा पई शपथ निरूपित हुए और से आसी एही गृह स्थित तुम्भ यज्ञवेदी सम्मुखरे शपथ करे, तेबे तुम्भे स्वर्गरु ताहा शुणी निष्पत्ति कर और आपणा दास मानकर विचार करी दोषीर कर्मफल ताहार निज मस्तकरे बर्ताइबा पई दोषी की प्रतिफल दियो।
पुणी धार्मिक को तार धार्मिकता प्रमाणे फल देवा पई धार्मिक कर। पुणी तुम्भ लोक इस्राएल तुम्भ विरुद्ध रे पाप करने सकाशु शत्रु सम्मुख परास्त हेले जेबे पुनर्बार फेरी तुम्भ नाम स्वीकार करती और एही गृह रे तुम्भ निकट रे प्रार्थना और विनती करती, तेबे तुम्हें स्वर्गरु ताहा शुण और आपना लोक इस्राएल रो पाप क्षमा कर। पुणी सेमानकु और सेमानक पूर्वपुरुषगण को जो देश देइअछ सेठाकु पुनर्बार सेमानकु आण। सेमाने तुम्भ विरुद्ध रे पाप करने सकाशु जेबे आकाश रुद्ध होई वृष्टि न हुए, तेबे तुम्भे सेमानकु क्लेश देवा बेले जेबे सेमाने एही स्थान अभिमुख रे प्रार्थना करती और तुम्भ नाम स्वीकार करी आपना आपना पापरु फेरती, तेबे तुम्भे स्वर्गरे थाई ताहा शुण और सेमानकर गंतव्य सत्पथ विषय शिक्षा देई आपना दास मानकर और आपना लोक इस्राएल रो पाप क्षमा कर। पुणी तुम्भ लोक मानक अधिकारार्थे दत्त तुम्भ देश उपरे वृष्टि कर। जेबे देश रे दुर्भिक्ष हुए, जेबे महामारी हुए, जेबे शस्यर शोष कि म्लानी पंगपाल बा कीट हुए, जेबे सेमानक शत्रुगण सेमानक देशस्थ नगर समूह रे सेमानकु अवरोध करती, कोनसी मारी कि कोनसी रोग घटे, तेबे आपना आपना पीड़ा और दुख जानी कोनसी लोक केबा तुम्भर समग्र इस्राएल लोक एही गृह आड़े हस्त विस्तार करी कोनसी प्रार्थना कि विनती कले, तुम्भे आपना निवास स्थान स्वर्गरु ताहा श्रवण करी क्षमा कर। आ प्रत्येक मनुष्यर अंतकरण जानी ताहार सकल गति अनुसारे प्रतिफल दियो, कारण तुम्भे केवल तुम्भे ही मनुष्य संतान गणर अंतकरण जाणुअछ। ताहाले तुम्भे आम्हानक पूर्वपुरुषगण को जो देश देइअछ तहिरे सेमानक बसतीर समस्त दिन तुम्भ पथरे चालिया पई सेमाने तुम्भकु भय करिवे। आहुरी जे तुम्भ इस्राएल लोकर मध्यवर्ती नुहे, एपरी कोनसी विदेशी जेबे तुम्भर महानाम और तुम्भर बलवान हस्त और तुम्भर विस्तीर्ण बाहु सकाशु दूर देशरु आसे और आसी एही गृह आड़े प्रार्थना करे, तेबे तुम्भे आपना निवास स्थान स्वर्गरु ताहा शुण और से विदेशी तुम्भ निकटरे जहा जहा प्रार्थना करे तदनुसारे ताहा प्रति कर। तहिरे तुम्भ इस्राएल लोक तुल्य तुम्भकु भय करिया पई पृथ्वीस्थ समस्त गोष्ठी तुम्भ नाम ज्ञात हेबे और आंभ निर्मित एही गृह तुम्भ नाम रे ख्यात बोली जानिबे। तुम्भे आपना लोकमानकु जे कोनसी आड़े पठाइले, जेबे सेमाने आपना शत्रुगण संगे युद्ध करियाकु बाहरे जाई तुम्भर मनोनीत एही नगर आड़े और तुम्भ नाम निमंते मो निर्मित एही गृह आड़े तुम्भ निकटरे प्रार्थना करती, तेबे तुम्भे स्वर्गरु सेमानकर प्रार्थना और विनती शुण, सेमानकर विचार निष्पत्ति कर। जेबे सेमाने तुम्भ विरुद्ध रे पाप करती, कारण पाप न करे एपरी कोनसी मनुष्य नाही, आउ तुम्भे सेमानक प्रति क्रुद्ध होई सेमानकु शत्रु हस्तरे समर्पण कले, जेबे सेमाने सेमानकु बंदी करी दूरस्थ बा निकटस्थ देशकु नहीं जाती, तथापि सेमाने जेउ देशकु बंदी रूपे नीत हुअंती सेही स्थान रे जेबे सेमाने मने मने विवेचना करी पुनर्बार फेरंती और आपणा मानक बंदित्व देश रे तुम्भ निकटरे विनती करी कुहंती, आम्भे माने पाप कलु और विपदगामी हेलु और दुष्टपण कलु, शत्रुगण सेमानकु जेउ देशकु बंदी करी नहीं जाई अछंती आपणा मानकर सेही बंदित्व देश रे थाई जेबे सेमाने समस्त अंतकरण और समस्त प्राण सहित तुम्भ प्रति फेरंती, पुणी तुम्भे सेमानक पूर्वपुरुषगण को जेउ देश देइअछ आपणा मानकर सेही देश आड़े पुणी तुम्भ मनोनीत नगर और तुम्भ नाम निमंते आंभर निर्मित गृह आड़े मुख करी प्रार्थना करती, तेबे तुम्भे आपणा निवास स्थान स्वर्गरु सेमानक प्रार्थना और विनती शुण और सेमानकर विचार निष्पत्ति कर, आउ तुम्भ विरुद्ध रे पाप करी आपणा लोकमानकु क्षमा कर। एबे हे मोर परमेश्वर, मो विनय करुछि एही स्थान रे जेउ प्रार्थना करा जाए तही प्रति तुम्भर चक्षु मुक्त और तुम्भर कर्ण निविष्ट थाउ। एणु एबे हे सदा प्रभु परमेश्वर उठ, तुम्भे और तुम्भर शक्ति रूप सिंधुक आपणा विश्राम स्थान को गमन कर। हे सदा प्रभु परमेश्वर, तुम्भर जाजक माने परित्राण रूप वस्त्र परिधान करंतु और तुम्भर साधु माने मंगल रे आनंद करंतु। हे सदा प्रभु परमेश्वर, आपणा अभिषिक्तर मुख फेराई न दियो, आपणा दास दाऊदक प्रति दया सबु स्मरण कर।
द्वितीय वंशावली अध्याय 7। सलोमन प्रार्थना करिवार समाप्त करन्ते आकाशरू अग्नि ओह्लाई होम और बलिदान सबुकु ग्रास कला और सदाप्रभुंकर प्रताप गृह को परिपूर्ण कला। एणु याजक माने सदाप्रभुंक गृह रे प्रवेश करि पारले नाही, कारण सदाप्रभुंक प्रताप सदाप्रभुंक गृह को परिपूर्ण कला। आउ अग्नि ओह्लाइबा बेले और गृह उपरे सदाप्रभुंक प्रताप अवस्थिति करिया बेले समग्र इस्राएल संतान ताहा देखिले और सेमाने चट्टाण उपरे भूमि रे मुह माड़ी पड़ी प्रणाम कले। पुणी सदाप्रभुंकर धन्यवाद करी कहिले, से मंगलमय, ताहांकर करुणा सदाकाल स्थायी। तहु राजा और समग्र लोक सदाप्रभुंक सम्मुखरे बलि उत्सर्ग कले। पुणी सलोमन राजा 22,000 गोरु और 1,20,000 मेष बलिदान कले। एही रूपे राजा और समस्त लोक परमेश्वरक गृह प्रतिष्ठा कले। आउ याजक माने आपणा आपणा पद अनुसारे ठिया हेले। दाऊद लेवीय मानक परिचर्या क्रमे प्रशंसा गान करिवा समय सदाप्रभुंक करुणा सदाकाल स्थायी बोली ताहांकर धन्यवाद करिया पई दाऊद राजा जेउ सब वाद्ययंत्र निर्माण करिथिले, सदाप्रभुंकर सेही सब वाद्ययंत्र घेनी लेवीय माने मध्य ठिया हेले। पुणी याजक माने सेमानक सम्मुखरे तुरी बजाइले, आउ समग्र इस्राएल ठिया हेले। आउरी सलोमन सदाप्रभुंक गृह सम्मुख स्थित प्रांगणर मध्यदेश पवित्र कले, कारण से सेठारे होम बलि और मंगलार्थक बलिर मेद उत्सर्ग कले। जेहेतु सलोमन निर्मित पित्तलमय यज्ञवेदी होम बलि और भक्ष्य नैवेद्य और मेद को धरी पारला नहीं, एही रूपे से समय सलोमन और तांको संगे हमात्र प्रवेश स्थान ठारू मिसरर नदी पर्यंत समग्र इस्राएल महासमाज 7 दिन पर्यंत उत्सव कले। पुणी अष्टम दिन रे सेमाने महासभा कले, कारण सेमाने 7 दिन यज्ञवेदीर प्रतिष्ठा और 7 दिन उत्सव कले। आउ से सप्तम मासर 23 दिन रे लोकमानकु सेमानक तंबुकु विदाय कले। सदाप्रभु दाऊदंक प्रति और सलोमनक प्रति और आपणा लोक इस्राएल प्रति जो मंगल देखाइथिले, तहि सकाशु सेमाने आनंदित और हृष्टचित हेले। एही रूपे सलोमन सदाप्रभुंक गृह और राजगृह समाप्त कले। पुणी सदाप्रभुंक गृह रे और आपणा गृह रे जहा जहा करिया पई सलोमनकर मनकु आसिला, ताहा सबु से कुशल रे साधन कले। एथिउतारे सदाप्रभु सलोमन को रात्रि रे दर्शन देई कहिले, आम्भे तुमर प्रार्थना शुणिलु और एही स्थान को बलिदानर गृह रूपे आपणा पाई मनोनीत कलु। आम्भे वृष्टि नहिबा पाई आकाश रुद्ध कले, किएबा देश विनाश करिया पाई पंगोपाल मानकु आज्ञा देले, अथवा आम्भे आपणा लोकमानक मध्यकु महामारी पठाइले, जेबे आम्भ नामरे विख्यात आम्भ लोक माने आपणा मानकु नम्र करी प्रार्थना करिवे और आम्भर मुख अन्वेषण करी आपणा आपणा कुपथरु फेरिबे, तेबे आम्भे स्वर्गरु शुणिबा और सेमानकर पाप क्षमा करिबा और सेमानक देश सुस्थ करिबा। एही स्थान रे जेउ प्रार्थना करा जाए, तहि प्रति आम्भर चक्षु मुक्त और आम्भर कर्ण निविष्ट थिबो, कारण एही गृह रे आम्भर नाम अनंत काल रहिबा पई आम्भे ताहा मनोनीत और पवित्र कलु। आउ एही स्थान प्रति आम्भर चक्षु और आम्भर चित्त निरंतर थिबो। पुणी तुम्भ पिता दाऊद जेपरी चालिले, सेपरी जेबे तुम्भे आम्भ सम्मुखरे चालिबो और आम्भे तुम्भकु जे सबु आज्ञा देइअछु तदनुसारे करिबो, पुणी आम्भर विधि और शासन सबु पालन करिबो, तेबे इस्राएल उपरे कर्तृत्व करिया पई तुम्भ संबंधी लोकर अभाव नहिबो बोली जेउ नियम आम्भे तुम्भ पिता दाऊद संगे करिअछु, तदनुसारे आम्भे तुम्भर राजसिंहासन स्थिर करिबा। मात्र जेबे तुम्हे माने विमुख हेबो और तुम्भ मानक सम्मुखरे आम्भर स्थापित विधि और आज्ञा सबु परित्याग करिबो, पुणी जाई अन्य देवगण को सेवा और प्रणाम करिबो, तेबे आम्भे सेमानंकु दत्त आम्भ देशरु समूले उत्पाटन करिबा। पुणी आम्भ नाम निमंते एही जेउ गृह को आम्भे पवित्र करिअछु, ताहा आम्भ दृष्टिरु दूर करिबा और सकल गोष्ठी मध्यरे गल्प और उपहासर विषय करिबा। आउ एही जे गृह एडे उच्च होइअछि, तहि निकट देई गमना करी प्रत्येक लोक चमत्कृत होई पचारिबे, एही देश और गृह प्रति सदाप्रभु काहीकि एपरि कले।
तहिरे लोके उत्तर करी कहिबे सदाप्रभु सेमानक पूर्वपुरुषगणर जेउ परमेश्वर सेमानक मिस्र देशरू बाहर करी आनिथिले ताहांकु सेमाने परित्याग करी अन्य देवगणकु अवलंबन कले ओ सेमानकु प्रणाम करी सेवा कले। एहेतु से सेमानक उपरे एही सबु अमंगल बर्ताई अछंती। द्वितीय वंशावली अध्याय 8। सलोमन सदाप्रभुको गृह ओ आपणा गृह 20 वर्ष मध्यरे निर्माण कले। तही उतारे हुरम सलोमन को जे नगर देइथिला से सबु सलोमन निर्माण करी तहिरे इस्राएल संतानगण को बास कराइले। अनंतर सलोमन हमात्सोबा को जाई ताहा परास्त कले। पुणी से प्रांतरे तद्मोर नगर ओ हमात्रे भंडार नगर सबु निर्माण कले। आहुरी से उपरिस्थ बैथारण ओ निचस्थ बैथारण प्राचीर बेष्टित एही दुई नगर प्राचीर द्वारा ओ अर्गल समेत निर्माण कले। आउ बालत ओ सलोमनकर समस्त भंडार नगर ओ आपणार रथ मानक निमंते समस्त नगर ओ आपणार अश्वारूढ़ मानक निमंते समस्त नगर पुणी जेरुसालेमरे ओ लिबाननरे ओ आपणा अधिकृत देशर सर्वत्र आपणार संतोषार्थे जहा जहा निर्माण करियाकु सलोमन इच्छा कले ताहा सबु से निर्माण कले। जो माने इस्राएल संतान नुहंती एपरी जे सबु हित्तीय ओ इमोरिय ओ परिसीय ओ हिद्दीय ओ जिबुसीय लोक अवशिष्ट रहिथिले सेमानक उतारे देशरे अवशिष्ट सेमानकर जेउ संतानगण को इस्राएल संतानगण विनाश करिनथिले सेमानक मध्यरु आजि जाए बेठिकर्म करिया पई सलोमन दास संग्रह कले। मात्र सलोमन आपणा कर्म पई इस्राएल संतानगण मध्यरु काहाकू दास कले नाही। सेमाने जोधा ओ प्रधान सेनापति पुणी तांकर रथ ओ अश्वरोही मानकर अध्यक्ष होइतिले। आउ एमानक मध्यरु 250 जन सलोमन राजांकर प्रधान अध्यक्ष थिले। एमाने लोकमानक उपरे कर्तृत्व कले। ए उतारे सलोमन फारोर कन्या निमंते जेउ गृह निर्माण करथिले सेही गृह को दाऊद नगररु ताहाकू आनिले। कारण से कहिले आम्भर भार्या इस्राएल राजा दाऊदंकर गृह रे बास करिब नाही। जेहेतु जे स्थान को सदाप्रभुको सिंधुक आसीअछि से सबु स्थान पवित्र। तहु सलोमन बरंडा सम्मुखरे सदाप्रभुଙ୍କର जेउ यज्ञवेदी निर्माण करथिले तही उपरे सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य होम बलि उत्सर्ग कले। से मोसांकर आज्ञा प्रमाणे विश्राम बारे अमावास्यारे ओ वर्षके 3 थर निरूपित पर्वरे अर्थात ताड़ी शून्य रोटीर पर्वरे सप्ताहर पर्वरे ओ तंबुबास पर्वरे प्रति दिवसर कर्तव्यतार प्रयोजनानुसारे बलि उत्सर्ग कले। आउ से आपणा पिता दाऊदंकर विधानानुसारे याजक मानक सेवा कर्मार्थे सेमानंकर पाळी निरूपण कले ओ प्रति दिवसर कर्तव्यतार प्रयोजनानुसारे प्रशंसा ओ याजक मानक सम्मुखरे परिचर्या करिया निमंते लेवीय मानकु आपणा आपणा कार्य नियुक्त कले। मध्य द्वारपाल मानकु सेमानक पाळी अनुसारे प्रत्येक द्वार रे नियुक्त कले। कारण परमेश्वरଙ୍କ लोक दाऊद सेपरी आज्ञा करथिले। आउ सेमाने कोनोसी विषय अबा भंडार विषय याजक मानक प्रति ओ लेवीय मानक प्रति राजांकर आज्ञा अन्यथा कले नहीं। सदाप्रभुको गृहर भित्तिमूल स्थापन दिनकू ओ तहिर समाप्ति पर्यंत सलोमनकर समस्त कार्य प्रस्तुत होइतिला। एही रूपे सदाप्रभुको गृह संपूर्ण हैला। सेतबेले सलोमन इदम देशर समुद्र तीरस्थ इत्सियन गेबर को ओ एलत को गले। तहु हुरम आपणा दास मानक हस्तरे तांको निकटकू जहाज ओ सामुद्रिक कार्य जानिथिबा दास मानकू पठाइला। पुणी सेमाने सलोमनकर दास मानक संगे ओफिर को जाई सेठारू सलोमन राजांक निकटकू 450 तालंत सुना आनिले। द्वितीय वंशावली अध्याय 9। अनंतर शिबा देशर राणी सलोमनकर सुख्याति शुणी निगूढ़ प्रश्न द्वारा जेरुसालेमरे सलोमनकर परीक्षा करिया पई सुगंधी द्रव्य ओ विस्तर सुवर्ण ओ मणिवाहक उष्ट्रगण संगे नहीं महा समारोह रे आसिला। पुणी से सलोमनक निकटकू आसी आपणा मनरे जहा जहा थिला से सबु विषय रे तांको संगे कथावार्ता कला।
ତହିଁରେ ସଲୋମନ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଲେ ଓ ସଲୋମନଙ୍କର ବୋଧାଗମ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା ଯାହା ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶିବାର ରାଣୀ ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ତାଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଗୃହ ଓ ତାଙ୍କର ମେଜର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କର ଆସନ ଓ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସେବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ପାତ୍ରବାହକଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ତାହାର ପାବଛ, ଏହିସବୁ ଦେଖି ହତଜ୍ଞାନ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦେଶରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଥିଲୁ ତାହା ସତ୍ୟ। ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ଆସି ଆପଣା ଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିବା ଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା। ଆମ୍ଭ ଶୁଣିବାର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ୍ୟାତି ଅଧିକ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦାସମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାଜା ହେବାକୁ ଆପଣା ସିଂହାସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସାଇଅଛନ୍ତି। ଯେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏହି ହେତୁରୁ ବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ। ଏଉତାରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ 120 ତାଳନ୍ତ ସୁନା ଓ ଅତି ବିସ୍ତର ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ମଣି ଦେଲା। ଶିବାର ରାଣୀ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲା, ସେ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ନଥିଲା। ପୁଣି ହୁରମର ଯେଉଁ ଦାସମାନେ ଓ ସଲୋମନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାସମାନେ ଓଫିରରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଣିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ଓ ମଣି ଆଣିଲେ। ଆଉ ରାଜା ସେହି ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହ ପାଇଁ ସୋପାନ ଓ ଗାୟକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୀଣା ଓ ନେବଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏପରି ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ପୂର୍ବରେ ଜିହୁଦା ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ପୁଣି ଶିବାର ରାଣୀ ଯାହା ଯାହା ମାଗିଲା, ତାହାର ମନବାଞ୍ଛାନୁସାରେ ସଲୋମନ ରାଜା ତାହା ସବୁ ତାହାକୁ ଦେଲେ। ତାହାଛଡ଼ା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାର ଆନିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରତିଦାନ କଲେ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ରାଣୀ ଓ ତାହାର ଦାସମାନେ ଫେରି ଆପଣା ଦେଶକୁ ଗଲେ। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସଲୋମନଙ୍କ ନିକଟକୁ 666 ତାଳନ୍ତ ପରିମିତ ସୁନା ଆସେ। ତାଛଡ଼ା ପାଇକରମାନେ ଓ ବଣିକମାନେ ସୁନା ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଆରବୀୟ ସମସ୍ତ ରାଜା ଓ ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ସଲୋମନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ସଲୋମନ ରାଜା ପିଟା ସୁନାରେ 200 ବଡ଼ ଢାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଢାଲରେ 600 ସେକଲ ସୁନା ଲାଗିଲା। ପୁଣି ସେ ପିଟା ସୁନାରେ 300 ଢାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଢାଲରେ 300 ସେକଲ ସୁନା ଲାଗିଲା। ଆଉ ରାଜା ଲିବାନନ ଅରଣ୍ୟ ଗୃହରେ ତାହା ସବୁ ରଖିଲେ। ଆହୁରି ରାଜା ହସ୍ତିଦନ୍ତର ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରି ନିର୍ମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଡ଼ାଇଲେ। ସେହି ସିଂହାସନରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପାଦପୀଠ ସହିତ 6 ପାବଛ ସିଂହାସନ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆସନର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ହସ୍ତାବଲମ୍ବନ ଥିଲା ଓ ସେହି ହସ୍ତାବଲମ୍ବନ ନିକଟରେ 2 ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେହି 6 ପାବଛ ଉପରେ 2 ପାଖେ 12 ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଏ ରୂପ ସିଂହାସନ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହିଲା। ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ସବୁ ସୁନାର ଥିଲା ଓ ଲିବାନନ ଅରଣ୍ୟ ଗୃହର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା। ସଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ରୂପା କିଛି ବୋଲି ଗଣା ନହିଲା, କାରଣ ହୁରମର ଦାସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କର ତର୍ସିସଗାମୀ ଜାହାଜମାନ ଥିଲେ। ସେହି ତର୍ସିସର ଜାହାଜମାନ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଓ ହସ୍ତିଦନ୍ତ ପୁଣି ବାନର ଓ ମୟୂର ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ସଲୋମନ ରାଜା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ବଳିଗଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ତହିଁର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜା ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିରୂପଣାନୁସାରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆପଣା ଆପଣାର ଭେଟି ରୂପେ ରୂପାପାତ୍ର ଓ ସୁନାପାତ୍ର ଓ ବସ୍ତ୍ର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅଶ୍ୱ ଓ ଖଚର ଆଣିଲେ। ଆଉ ସଲୋମନଙ୍କର ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥ ନିମନ୍ତେ 4000 ଶାଳା ଥିଲା ଓ 12000 ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ଥିଲେ। ଏସବୁକୁ
ସେ ରଥନଗରମାନରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଫରାତ ନଦୀଠାରୁ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ଦେଶ ଓ ମିଶରର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଜା ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ପୁଣି ରାଜା ଜେରୁସାଲେମରେ ରୂପାକୁ ପଥର ପରି ଓ ବାହୁଲ୍ୟ ହେତୁରୁ ଏରୋସ୍ କାଷ୍ଠକୁ ତଳଭୂମିସ୍ଥ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ପରି କଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମିଶରରୁ ଓ ସମସ୍ତ ଦେଶରୁ ସଲୋମନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱ ଆଣିଲେ। ସଲୋମନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆଦ୍ୟନ୍ତ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଓ ସିଲୋନିୟ ଅହିୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟରେ ଓ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବିୟାମ ବିଷୟକ ଇଦୋ ଦର୍ଶକର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ନାହିଁ? ସଲୋମନ ଜେରୁସାଲେମରେ 40 ବର୍ଷ କାଳ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ପୁଣି ସଲୋମନ ଆପଣା ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରି ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ନଗରରେ କବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରିହବିୟାମ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ।